जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। माता रानी की कथा है। इस कथा को सुनने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। यह नवदुर्गाओं की कथा है। वह कथा इस प्रकार है। पार्वती जी थी, तो पार्वती जी एक बार अगस्त मुनि का निमंत्रण करके आई। निमंत्रण करके आई और भोलेनाथ से बोली, प्रभु हम अगस्त मुनि का निमंत्रण करके आई हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि आप अगस्त मुनि का निमंत्रण कर आई तो आप जानो, हम तो आसन लगा के बैठती हैं। वे भोलेनाथ राम राम का जप करके और आसन लगा के बैठ गए और बस ध्यान मगन हो गए वो तो। अब पार्वती जी बोली कि ठीक है प्रभु। अब पार्वती जी ने भोजन बनाए। भोजन बना के तैयार करे, इतने में अगस्त मुनि जी आ गए तो उनके लिए भोजन बन दिया उन्होंने। तो सारा भोजन खा गई वो एक बार में ही। वो घबरा गई तो 2 रूप रखे उन्होंने, फिर भोजन तैयार किया, फिर भी वो पूरा पा गए। फिर 3 रूप धारण करके उन्होंने, ऐसे ही उन्होंने 9 रूप धारण करके और भोजन तैयार करे बहुत सारे। लेकिन वह सारा का सारा भोजन हाल ही साफ कर जाती, हाल ही खा जाती थी। घबरा गई वह, क्या करें, पति देव तो ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, उनसे कुछ कह नहीं सकती। उनने विष्णु भगवान का ध्यान किया। हे मेरे प्रभु, विष्णु भगवान का जो ध्यान किया कि आप मेरी रक्षा करो, मेरे पति तो ध्यान मग्न है इस टाइम। भगवान विष्णु भगवान बालक का छोटे से लाला का रूप धारण करके आए और उनके पास में बैठ गए। बोले हमको भी दो भोजन। उन्होंने थोड़े से चावल उनके लिए दिए, तो जो वो 1-2 गिलास पाके और उस पेट पे हाथ फेरा और खड़े हो गए। ब्राह्मण का नियम होता है, पास वाला यदि ब्राह्मण उठ जाता है तो उसको भी उठना चाहिए। तो अगस्त मुनि भी उठे। अब अगस्त मुनि बोले कि हमको जल पिलाओ। तो बीच में ही भगवान बोले कि नहीं रुको मुनि, अब ऋषिवर रुकिए, जल हम पिलाएंगे आपको, वक्त आ जाएगा तब। तो जब कृष्ण अवतार हुआ तो इंद्र ने क्रोध करके कृष्ण पर, इंद्र ने 7 समंदर वर्षा की। तो कृष्ण भगवान अगस्त मुनि से बोले अब जल पियो। 7 दिन में 7 समंदर भर के उन्होंने, अगस्त मुनि ने जल पिया। फिर इंद्र हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हुए कि प्रभु मैंने नहीं पहचाना, आप परम परमात्मा है, क्षमा मांगी। और इधर अगस्त मुनि को भी जल से तृप्ति हुई। उसी दिन से भगवान ने सबको ज्ञान दिया कि पति की आज्ञा के बिना ब्राह्मण को लिए निमंत्रण नहीं करना चाहिए। पहले पति से आज्ञा लो कि हम ब्राह्मण का निमंत्रण कर रहे हैं। जब भी पति आज्ञा दे दें तभी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पार्वती जी भूल हुई, जो भोलेनाथ से उनने आज्ञा नहीं मानी और बिना आज्ञा के ही वह उनको निमंत्रण कर आई। फिर इसीलिए उनको यह उन्होंने बताया। उसी दिन से 9 रूप धारण करके नवदुर्गा बनी और 9 दिन तक उनकी पूजा होने लगी। यह नवदुर्गा की कथा है। इस कथा को सुनने से मैया प्रसन्न होती हैं। भोलेनाथ ने वरदान दिया, इस कथा को सुनना चाहिए और सुन के और लोगों को भी सुनाना चाहिए। इस कथा को सुनने से नवदुर्गाओं का व्रत उपवास और पूजन करना चाहिए। ऐसे यह कथा है। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण।